मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी लोग विश्वासी हैं, प्रार्थना करने वाले हैं। कई लोग कई घंटों प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु ने सुसमाचार में प्रार्थना के विषय में बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन हमें किस तरह की प्रार्थना करनी चाहिए इसके बारे में प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में एक सामरी स्त्री से कहा है। बड़ी रोचक बात है। एक सामरी स्त्री से प्रभु यीशु कहते हैं कि हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, हे नारी, वो समय आ रहा है और आ ही गया है जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की आराधना करेंगे और ईश्वर ऐसे आराधकों को चाहता है। वाक्य 24 में प्रभु कहते हैं, क्योंकि ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। कुछ लोग इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, इसका मतलब यह है कि हमें ईश्वर की आराधना पवित्र आत्मा में और यीशु के साथ जुड़कर करने चाहिए, क्योंकि यीशु सत्य है। लेकिन इसका एक व्यापक अर्थ है, एक गहरा अर्थ है। हम लोग इस पर आज मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले प्रभु यीशु कहते हैं कि हमें आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं को आत्मा से निकलनी चाहिए। मां मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। कितनी गहरी बात है। मरियम कहती हैं कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, ये लोग होंठों से मेरी महिमा करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। कहीं ये तो हमारे बारे में तो नहीं है। ये लोग होंठों से मेरी महिमा करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है, कोसों दूर है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 7 में प्रभु यीशु कहते हैं, गैर यहूदियों की तरह प्रार्थना करते समय रट न लगाओ। बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल मत करो। रटना 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 रटना, आवाज करना। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र गंध 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। प्रार्थना के समय हमें अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाना चाहिए। अक्सर हम विचलित होते हैं, हमारी आंखें यहां वहां खोई हुई रहती हैं, हमारा मन विचलित रहता है, प्रार्थना में हम एकाग्र नहीं होते हैं। मैं हर बार कहता हूं, आपने सुना होगा, एकाग्र कीजिए, एक अग्र। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 34 में, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। हमारी प्रार्थना में हमें पूरी तरह से अपने मन और हृदय को प्रभु की ओर लगाना चाहिए। हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण सामुएल के ग्रंथ के पहले ग्रंथ के अध्याय 1 में मिलता है। वाक्य 15 में हम पढ़ेंगे कि सामुएल की मां हन्ना मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। बड़ी पीड़ा के साथ प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि वो बांझ थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। वचन में लिखा हुआ है कि उसके होंठ हिल रहे थे। पुरोहित एली ने सोचा कि उसने मदिरा पिया है, लेकिन उसने पुरोहित से कहा कि प्रभु के सामने मैं अपने हृदय को खोल रही थी, मैं प्रभु के सामने अपने हृदय को खोल रही थी, उंडेल रही थी। कितनी गहरी प्रार्थना थी। मैं अक्सर एक उदाहरण दिया करता हूं, तीर धनुष का उदाहरण। आपने तीर और धनुष देखा है। तीर धनुष में तीर को प्रत्यंचा से लगाया जाता है, और जितना प्रत्यंचा उस डोर को हम जितना अंदर की ओर खींचेंगे उतना दूर जाकर वो तीर गिरेगी। जितना गहरा खींचेंगे उतना दूर जाकर वो तीर गिरेगी। प्रार्थना भी कुछ इसी तरह है।
सिर्फ हमारे होंठों से निकली प्रार्थना वहीं गिर जाती है। लेकिन जितनी गहराई से हमारी प्रार्थना निकलेगी उतना दूर वो प्रार्थना पहुंचती है। वचन में लिखा हुआ है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 में कि जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी प्रार्थना मेघों को चीर कर ईश्वर के पास पहुंच जाती है। मेघों को चीर कर ईश्वर के पास पहुंच जाती है। इसीलिए जब हम प्रार्थना में बैठते हैं हमें अपनी आंखें बंद करके हृदय खोलकर गहराई से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी आत्मा को प्रभु की आत्मा से जोड़ना चाहिए। वो गहराई आएगी तभी हमारी प्रार्थना में शक्ति आएगी। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 में उसके वाक्य 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो अपने कमरे में जाओ और द्वार बंद करो और एकांत में प्रार्थना करो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। जब तुम प्रार्थना करते हो अपने कमरे में जाओ और द्वार बंद करो, एकांत में प्रार्थना करो, एकांत में प्रार्थना करो। प्रभु यीशु स्वयं एकांत में ही प्रार्थना करते थे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना करते थे। एक बार ट्रेन में बैठा हुआ था और किसी ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो उस समय मैंने कहा कि मैं बनारस से आ रहा हूँ, हमारे एक आश्रम है, बहुत एकांत स्थान है, आवाज़ नहीं है। आजकल तो बहुत आवाज़ आ गया हमारे चारों ओर। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि एकांत का अर्थ क्या है, और उन्होंने स्वयं मुझे समझाया। एकांत का मतलब है जहां एक का भी अंत होता है, जहां पे मनुष्य ईश्वर में लीन हो जाता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हें इस तरह की प्रार्थना करनी चाहिए, आत्मा से प्रार्थना, आत्मा की गहराई से प्रार्थना। दूसरी बात जो प्रभु यीशु कहते हैं वो यह है कि तुम्हारी प्रार्थना सच्चाई से आनी चाहिए। आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की आराधना करना। सच्चाई से क्या मतलब है इसका? सबसे पहले मतलब यह है कि हमारी प्रार्थना और जीवन में मेल होना चाहिए। हमारी प्रार्थना और जीवन में मेल होना चाहिए। फरीसियों के बारे में प्रभु यीशु ने कहा कि वे दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा शिष्यों से कि वे जो सिखाते हैं उसका पालन करना, लेकिन उनका अनुकरण नहीं करना। उनका जीवन अनुकरणीय नहीं था। उनकी प्रार्थना और उनका जीवन एक दूसरे से अलग, दूर थी। प्रार्थना और जीवन एक दूसरे से दूर। कई लोगों को देखा जाता है कि वे बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना में वे संत जैसे हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में शैतान जैसे हैं। वास्तविक जीवन में वो प्रार्थना देखने को नहीं मिलती है। कुछ लोग बहुत घंटे प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग रोज मिस्सा बलिदान में जाते हैं, घंटों बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद वे झगड़ा करने लगते हैं, झगड़ा लगाने लगते हैं, अहिंसा की बातें बोलने लगते हैं, अलग अलग गंदी गंदी बातें बोलने लगते हैं। कई लोगों ने प्रार्थना करना इसीलिए छोड़ दिया है क्योंकि इस तरह का बुरा उदाहरण देखकर। प्रार्थना करने वालों के जीवन में वो प्रार्थना का असर देखने को नहीं मिलता है। हमारे जीवन में प्रार्थना दिखाई नहीं देती है। अक्सर हमारा जीवन प्रार्थना में नहीं है। प्रार्थना करते हैं, जीवन जीते हैं, एक दूसरे से दूर और अलग हैं। हमारे जीवन को प्रार्थना में होना चाहिए। तो प्रभु यीशु कहते हैं आत्मा से प्रार्थना करो और सच्चाई से प्रार्थना करो। हमारे जीवन में वो सच्चाई दिखाई देनी चाहिए, प्रार्थना का असर दिखाई देना चाहिए। दूसरा मतलब है हमारे जीवन में ईमानदारी दिखाई देनी चाहिए। प्रार्थना के साथ साथ हमारे जीवन में ईमानदारी होनी चाहिए। हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, हमारे हृदय से जो बातें निकलती हैं, ये सब ईश्वर को प्रिय होना चाहिए। आप देखेंगे याकूब के पत्र में बहुत सुंदर वचन दिया गया है। याकूब का पत्र अध्याय 3 वाक्य 10 में याकूब कहते हैं एक ही मुख से स्तुति भी निकलती है और अभिशाप भी, मेरे भाइयों ये उचित नहीं है। एक ही मुख से स्तुति निकलती है और उसी मुख से बुराई भी निकलती है, ये उचित नहीं है।
ये स्वीकार्य नहीं है। कई लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, साथ ही साथ बहुत झूठ भी बोलते हैं, बहुत बेईमानी करते हैं, प्रार्थना करते हैं घूस लेते भी हैं, प्रार्थना करते हैं चोरी भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं अश्लील जीवन भी बिताते हैं, व्यभिचार का जीवन भी बिताते हैं। ये ईश्वर को प्रिय नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। हम पढ़ेंगे यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो प्रार्थना में तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो प्रार्थना में तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। मैं तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे हाथ फैलाकर प्रार्थना करोगे, मैं देखूंगा नहीं। लंबी लंबी और ऊंची ऊंची प्रार्थनाएं करोगे, उस समय मैं तुम्हें सुनूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। प्रभु कहते हैं, स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो, पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, तब प्रार्थना करो। हमारी प्रार्थना के साथ साथ हमारे जीवन में ईमानदारी भी होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना के साथ साथ हमारे जीवन में ईमानदारी होनी चाहिए। हम ईश्वर को ठग नहीं सकते, हम ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हमारी प्रार्थना सच्चाई की प्रार्थना होनी चाहिए। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 में उसके वाक्य 14 में हम उस चुंगी लेने वाले नाकेदार की प्रार्थना के बारे में पढ़ते हैं। छाती पीट कर कहता है कि हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु कहते हैं उसकी प्रार्थना सुनी गई, क्योंकि उसमें बहुत सच्चाई थी, पश्चाताप था, सच्चाई थी। उसकी प्रार्थना सच्चाई रहित नहीं थी, सच्चाई के साथ थी, इसलिए ईश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 5 में, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मूसा से कहते हैं कि सब लोगों से कहने के लिए अपने को पवित्र बनाए रखो, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों के सामने कल चमत्कार दिखाऊंगा। अपने को पवित्र बनाए रखो और कल तुम्हारा प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार दिखा देगा। हमारी प्रार्थना और जीवन में तालमेल होना चाहिए, जीवन में सच्चाई होनी चाहिए, जीवन में बेईमानी और गंदगी नहीं होनी चाहिए। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 51 उसके वाक्य 8 में, स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 51 वाक्य 8 में, तू सच्चाई से, हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है प्रभु, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। प्रभु हमारे हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। इसलिए हमारी प्रार्थना को सच्चाई की प्रार्थना होनी चाहिए। हमारे जीवन और प्रार्थना में तालमेल होना चाहिए, हमारे जीवन में सच्चाई होनी चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तब हमारी प्रार्थना ईश्वर के सामने स्वीकार्य होगी। प्रभु कहते हैं ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी प्रार्थनाओं को जांचें। क्या मेरी प्रार्थना में सच्चाई की कमी है? क्या मेरे जीवन में सच्चाई की कमी है? क्या मेरी प्रार्थना और मेरे जीवन में तालमेल की कमी है? क्या मेरी प्रार्थना मेरे होठों से निकलती है या मेरी आत्मा से निकलती है? प्रभु की आवाज सुने। ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु से इस समय गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं इस समय स्वीकार करता हूं, मैं जानता हूं कि मेरे प्रार्थनाओं में कमी थी, मेरी प्रार्थनाओं में कमी थी।
याकूब के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 3 में याकूब कहता है, आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं क्योंकि आप वासना की तृप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरी प्रार्थना में कमी थी प्रभु, मेरी प्रार्थना मेरे होठों से निकलती थी, मेरी आत्मा से नहीं निकलती थी। मैं एकाग्र नहीं था, मेरी आत्मा तेरी आत्मा से जुड़ी नहीं थी। प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को तेरी आत्मा से जोड़कर प्रार्थना करने के लिए कृपा दीजिए। मुझे सच्चाई की प्रार्थना करने के लिए कृपा दीजिए। मेरे जीवन को और मेरी प्रार्थना को जोड़िए। मेरे जीवन में मेरी प्रार्थना का असर दिखाई दे। मेरा जीवन प्रार्थना मैं हो, मेरे व्यवहार प्रार्थना से उत्पन्न हो। मेरे जीवन में बेईमानी ना हो, अश्लीलता ना हो, गंदगी ना हो, अन्याय ना हो, असत्य ना हो। मेरी प्रार्थना मेरे जीवन में दिखाई दे, ताकि मेरी प्रार्थना तेरी आंखों में तेरे सामने सुग्राह्य हो। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, सच्ची प्रार्थना का आशीर्वाद, गहरी प्रार्थना का आशीर्वाद, प्रभावशाली प्रार्थना का आशीर्वाद, पूरे मन और हृदय से तुझे पुकारने की कृपा दीजिए।